हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 92 चैप्टर 3 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो मुझे व्हाट्सएप कर दो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो क्वेश्चन में दिया है कि आपको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करनी है इस इंफॉर्मेशन को यूज करके। कैसे करोगे? देखो, आपको चाहिए वर्किंग कैपिटल और नेट सेल्स। इन दो चीजों के बेस पर ही आप वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर पाओगे। तो यहाँ पर आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज चाहिए। तो करंट एसेट्स निकालने के लिए आपके पास है टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स है 36 लाख, और इसमें से अगर आप नॉन करंट एसेट माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? करंट एसेट 15 लाख। क्यों? समझो, टोटल एसेट आपकी किस किस चीज का टोटल है? नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, इन दो चीजों का टोटल आपका बनाता है टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स में से अगर आप नॉन करंट एसेट माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगा? करंट एसेट बचेगा। तो करंट एसेट आपने 15 लाख निकाल ली। अब यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज आप कैसे निकालोगे? किस तरह से निकालोगे? शेयर होल्डर्स फंड है, नॉन करंट लाइबिलिटीज है, इसको कैसे निकालोगे? अगर टोटल लाइबिलिटीज होता तो हम इसमें से इसको माइनस कर देते तो हमारा करंट लाइबिलिटीज आ जाता, लेकिन वो तो है नहीं। कैसे निकालोगे? लेकिन आपको यहाँ पर टोटल एसेट्स दी है 36 लाख। तो आपको पता है टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज दोनों सेम होती है। आपकी बैलेंस शीट का एसेट और लाइबिलिटी साइड दोनों सेम होता है। एसेट साइड का टोटल और लाइबिलिटी साइड का टोटल सेम होता है, तो टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज, यही होगा ना? तो अगर 36 लाख की टोटल एसेट्स है तो 36 लाख की ही टोटल लाइबिलिटीज होंगी। तो अब टोटल लाइबिलिटीज अब आपको पता चल गई है। तो टोटल लाइबिलिटीज आपकी किस किस का टोटल है? शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज, इन सब का टोटल आपका क्या बनाता है? टोटल लाइबिलिटीज। तो अगर आपको करंट लाइबिलिटीज निकालनी है तो हम क्या करें? इन तीन में से एक चीज आपके पास नहीं है, तो आप क्या करोगे? टोटल लाइबिलिटीज में से शेयर होल्डर्स फंड माइनस कर दो और नॉन करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर दोगे तो आपके पास बचेगा करंट लाइबिलिटीज। तो अब 36 लाख में से 18 लाख नॉन करंट सॉरी शेयर होल्डर्स फंड माइनस करो और 10 लाख नॉन करंट लाइबिलिटीज को माइनस करोगे तो आपके पास करंट लाइबिलिटीज आ गई 8 लाख। अब करंट लाइबिलिटीज भी आ गई, करंट एसेट्स भी आ गई, तो वर्किंग कैपिटल हो जाएगी आपकी 15 लाख माइनस 8 लाख, 7 लाख वर्किंग कैपिटल आ गई। इसी तरह से आपके पास सेल्स है। सेल्स आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्लियरली दिया हुआ है 39,20,000। तो अब वर्किंग कैपिटल और सेल्स दोनों है, तो अब आपकी रेशियो इजीली निकल आएगी। 39,20,000 डिवाइडेड बाय 7 लाख। आपको हमेशा जो डिवाइड करना है वो इसी नंबर से डिवाइड करना है, पूरा पूरा डिवाइड करना है इसी नंबर से, चाहे आंसर आपका डेसिमल में आए। तो 5.6 टाइम्स आपकी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आ गई, मतलब आपकी वर्किंग कैपिटल का 5.6 टाइम्स ज्यादा आपकी सेल हो रही है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। घबराना नहीं है, जब आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में दी हुई, तो आपको उसको यूजफुल कैसे बनाना है, किस तरह से आपको वो रास्ता समझना है कि आप उससे अपने आंसर तक पहुंच सको। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से कराने के लिए। और आई होप आप जम करके प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि अब आपके एग्जाम्स पास आ रहे हैं पास आ रहे हैं तो आपकी प्रैक्टिस जम के होनी चाहिए। इसके लिए आपकी पूरे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से सॉल्व हो, क्लियर हो, स्ट्रॉन्ग हो। मैं हर क्वेश्चन डाल रही हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए और रेगुलर डाल रही हूँ। तो अब आपकी लाइबिलिटी ये है, आपकी ड्यूटी ये है कि आप हर क्वेश्चन को वर्बली चाहे सॉल्व करो, लेकिन सॉल्व जरूर करो। गुड बाय एंड टेक केयर।